है सर। नमस्ते भाइयों। और क्या हालचाल है? बढ़िया आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं हम कैलकुलेशन बेसिक पार्ट 1। इसमें क्या हम सिखाएंगे? इसका सर वॉइस आ रहा है। तो शुरू करें। जैसे कि एग्जाम देकर आप लोग आते हो तो क्या मैं पूछता हूं कि हाँ आपका एग्जाम कैसा हुआ, तो बोलते हैं कि हाँ एग्जाम तो ठीक हुआ सर, लेकिन अगर 10 मिनट हमारे पास और रहते तो और मैं 10-15 क्वेश्चन और कर लेता। तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसका कारण क्या है जानते हैं? आप लोग उस क्वेश्चन को फास्ट नहीं लगाए हैं, जल्दी नहीं कर पाए हैं। अगर उसको आप स्पीड में लगाए होते, जल्दी जल्दी किए होते, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं छूटता। तैयारी में यही होता है। तैयारी में ऐसा नहीं है कि आपको क्या आता है वो पता करना है। तैयारी में ये होता है ना कि आपको जो आ रहा है उसको आप स्पीड में कर पा रहे हैं कि नहीं, ये चेक होता है। तो इसीलिए तैयारी में आप लोगों को थोड़ा स्पीड ज्यादा होना चाहिए। और स्पीड ज्यादा करने के लिए क्या करना है कि मैथ का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको उसमें पता होना चाहिए कि कैसे मैं क्वेश्चन को फास्ट लगाऊं। अगर आप उसको फास्ट करेंगे तो फिर जल्दी समय खत्म हो जाएगा। तो चलिए ना हम क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेशन में क्या पढ़ना है। कैलकुलेशन में हमें यही पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं आप तो उसके लास्ट में जो भी, या फिर जो उस क्वेश्चन में मैथ का कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना या स्क्वायर क्यूब ये सब रहता है। तो उसको हम कितना जल्दी कर दें कि क्वेश्चन हमारा जल्दी से लग जाए, तो उसी को सीखेंगे हम कुछ वीडियो में इस क्लास में। सबसे पहले तो आज मैं क्या सिखाऊंगा उसको भी बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ना। ये क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब तो रहना तय है। तो अब उसको बेसिक जैसे आप लोग पहले लगाते थे, बेसिक से जोड़ करके लगाना, अगर वैसे आप करेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर पता ही है कि क्वेश्चन लगाना बहुत कम समय में होता है। जब आप एक तो गुणा करने में ही 2-3 मिनट ले लेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आज पहला क्लास है कैलकुलेशन का। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको मैथ सही करना है तो ये आपको आना चाहिए। 1 से 30 तक का टेबल तो आना ही चाहिए। अगर यही नहीं आएगा तो फिर आप कुछ भी नहीं, क्या करोगे? जब पहाड़ा ही नहीं आ रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ही। बाकी 1 से 40 तक स्क्वायर आप इसको याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिएगा। इससे आपको क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि अगर कहीं भी कुछ स्क्वायर आएगा, रीजनिंग में भी, सीरीज में भी, और बाकी मैथ SICI में भी, बाकी हर जगह मैथ में, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आना चाहिए। तो आपको ये 3 चीज जरूर आना चाहिए। 1 से 30 तक टेबल, 1 से 40 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब। ये आप याद करके रखिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो लिख करके इसको जल्दी से याद कर लीजिए, तभी मैथ में बढ़िया हो पाएगा। अब जब यही सब नहीं आएगा तो आप मैथ में क्या लगाओगे? मैथ में यही है ना कि पहाड़ा, स्क्वायर, क्यूब, गिनती, यही सब नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? तो ये आपको आना चाहिए। अब बाकी फिर चलिए मैं इसको सिखाऊंगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1, देखिए हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में कैलकुलेशन को खत्म करेंगे। आज पार्ट 1 है। आज पार्ट 1 में हम क्या सिखाएंगे, चलिए आप लोगों को जितना भी तरह का स्क्वायर होता है उसको सिखा देते हैं। फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे तो उसमें हर तरह का गुणा करना सिखाएंगे। अब पार्ट 3 में क्या करेंगे कि उसमें आप लोगों को कुछ परसेंटेज का और क्यूब और जोड़ घटाना भी उसमें हम सिखा देंगे। एक और क्लास लेंगे जिसमें परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होगा, जो बेसिक जानकारी होगी वो पता रहेगा, तो फिर आगे आपको हर क्वेश्चन में वो हेल्प करेगा। तो उसको हम पार्ट 4 में लगाएंगे। तो चलिए पार्ट 1 में हम क्या सीखना शुरू करते हैं कि स्क्वायर कैसे जल्दी जल्दी करें। स्क्वायर अगर कहीं निकालना आ गया तो उसको हम कैसे फास्ट करेंगे।
तो टाइप 1 में आप लोग देख ही रहे हो, लिखा गया है रिपीटिंग नंबर स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर है 1 से लेके 9 तक सब नंबर ही है। तो अगर कहीं पर मान लीजिए एक एक रिपीट हो रहा है, मान लीजिए ऐसे कर करके लिखा है और इसका आपको स्क्वायर निकालना है, नहीं तो 4 बार एक का ऐसे करके लिख दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है। कितना भी बार 9 तक, 9 बार अगर एक एक ऐसे करके लिख देगा तभी उसका आप निकाल लेंगे। अगर ऐसे कर करके स्क्वायर कहीं निकालना हो ना तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। अब इसको अगर आप गुणा करने बैठ जाएंगे कि 111 गुणे 111 तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ऐसा कहीं पे कुछ आप सवाल लगा रहे हो उसके कैलकुलेशन में आ गया है, नहीं तो डायरेक्ट भी अगर कहीं पे पूछ दिया है या फिर सिंप्लीफिकेशन या रीजनिंग कहीं पर भी ऐसा कुछ आ जाए तो उसको कैसे जल्दी करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। बस आप ना ये ध्यान रखो कि देखो यहां पर एक कितनी बार दिया है, एक कितनी बार दिया है, 1 2 3 बार। तो आप एक काम करो, एक पीछे से ही लिखना शुरू करो, 1 2 और 3 बार दिया है तो 1 2 3 ऐसे लिख दो। अब फिर क्या करना है कि इसी को हम कम करते हुए लिख देंगे। अब 3 के बाद 2 आता है और 1 आता है, यही इसका स्क्वायर है। तो अगर एक एक का रिपीट हो रहा है, एक एक बार बार रिपीट हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, बस गिन लेना है कितनी बार है, 1 2 3 बार है तो बस उल्टा 1 2 3 लिखना है, फिर आगे से क्या करना है, एक एक कम करके 1 तक लिख देना है। अब जैसे देखिए इसमें सीखिए, अगर नहीं आया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है ना, तो बस ऐसे क्या करना है आप लोगों को, 1 2 3 4 5 बस। अब फिर क्या करना है, 5 से कम करते हुए 1 तक जाएंगे, तो 4 3 2 और 1, यानी अगर ऐसा कुछ कहीं स्क्वायर आपको निकालने के लिए मिल जाए ना तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, कितनी बार एक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर इसके बाद इसी को उल्टा करते, इसी को एक कम करते हुए 1 तक लिख देना है, तो 6 5 4 3 2 1, यही आपका आंसर हो गया। तो अगर एक रिपीट हो रहा है, 1 बार हो, 2 बार 3 बार 4 बार, 9 तक में ये नियम लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस काउंट कर लेना है कितनी बार है, वैसे ही आपको कम करते हुए लिख देना है, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। हम 1 3 6 9 क्यों लिखे हैं, इसलिए ना कि इसमें इसी के, चलिए ये जो है ना 1 3 6 9 में ऐसे ही होगा। तो हम एक वाला सिखा दिए कि अगर एक रिपीट कर रहा है तो क्या करना है, एक का संख्या गिन लेना है कितनी बार है, जितना बार है वही उल्टा करके 1 2 3 बार है 3 तक, फिर उससे कम करते हुए लिख देंगे, ऐसे ही लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको 3 रिपीट हो रहा है, पहले हम 1 3 6 9 का बता रहे हैं, फिर बाकी जो बचा है 2 4 5 7 8 उसका अलग से बताएंगे अभी। तो एक वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब चलिए 3 वाला देखते हैं। अगर मान लीजिए 3 रिपीट हो रहा है, कहीं पे ऐसे 3 बार 3 लिख दिया है, या फिर 4 बार है, या फिर 2 ही बार है, या फिर 5 बार कर दिया है, ऐसे कर करके, तो इसको आप लोग कैसे फास्ट करेंगे। अगर ऐसा स्क्वायर आपको दिख जाए ना, एक का रिपीटिशन वाला बता दिए, 3 वाला देखिए, 3 वाले में क्या करना है, 3 का जैसे है ना वैसे ही 6 और 9 का भी है, तो 3 का पहले सीख लीजिए। तो 3 वाले में क्या करना है आप लोगों को, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो सबसे पहले 9 लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, इस 3 का काम खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिए, इस 3 का काम खत्म हो गया। बाकी जितने 3 बचे हैं 1 2 बार, तो क्या करेंगे हम, इस 9 से 1 कम करके 8 लिख देंगे। अब आगे क्या करना है, इसको हमें ना जितना अंक इधर लिखे हैं उतना अंक और इधर लिखना है। तो इस 9 को 9 बनाने के लिए हम यहाँ 0 लिख देंगे, इस 8 को 9 बनाने के लिए 1 लिख देंगे, इस 8 को 9 बनाने के लिए 1 लिख देंगे, बस यही इसका स्क्वायर है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार देखिए क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9,
अब बाकी इसका काम खत्म। अब जितने 3 बचे हैं उतने 8 हम इससे एक कम करके लिखना है, तो 9 से एक कम हो जाएगा 8। तो कितने 3 बचे हैं, 1 2 3, तो 3 बार हम 8 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हमें अब 9 बनाना है। तो इस 9 को बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 लिख देंगे। बाकी इनको 9 बनाने के लिए 1 1 1 3 बार लिख देंगे, तो यही हो जाएगा। फिर से एक बार आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या मैं कर रहा हूं। सबसे पहले इस 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9। अब इसका काम खत्म। अब इसके बाद जितने 3 बचे हैं उतने 8, तो 1 3 बचा था 8। अब क्या करना है, इसको 9 बनाने के लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 0, और इसको 9 बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, 1, यानी 33 का स्क्वायर 1089 होता है, आप लोगों को पता है। तो ऐसे ही होगा। अब उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक और हम कर रहे हैं, इस बार ध्यान दीजिए, इस बार जरूर समझ में आ जाना चाहिए। क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। अब इस 3 को छोड़ करके बाकी जितने 3 बचे हैं ना, इससे एक कम करके हमें लिख देना है। तो कितने 3 बचे हैं, 4 ठो 3 बचा है, तो 4 बार हम 8 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हमें 9 बनाना है। तो इसको 9 बनाने के लिए हमें यहाँ 0 लिखना होगा। अब बाकी इसको 9 बनाने के लिए 1, वैसे ही इसको 9 बनाने के लिए 1, इसको 9 बनाने के लिए 1, वैसे ही इसको 9 बनाने के लिए 1, यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको ये अंक प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों का 3 का रिपीटिशन वाला समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, बस क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद जितने 3 बच रहे हैं उससे एक कम करके 8 लिख देना है। बाकी जितने अंक बचे हैं उसको 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 0, इसको करने के लिए 1 1 करके ऐसे ही करना पड़ रहा है। तो समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन आप लिख करके प्रैक्टिस करिएगा और इसको आप चेक करिएगा कि सही हो रहा है कि नहीं, फिर ये सही है। तो बस यही करना था 3 वाले में। 1 और 3 का हम बता दिए। 1 वाले में क्या करना था, कुछ नहीं, कितने बार 1 है उसको लिख देना है 1 2 3 उल्टा करके, बाकी उससे एक कम करके 1 तक लिख देना है। 3 वाले में क्या करना है, 3 का स्क्वायर, फिर उससे एक कम करके बाकी जितना है, तो इसको 9 बनाने के लिए 0, इसको 9 बनाने के लिए 1, और इसको 9 बनाने के लिए 1। उम्मीद करता हूं 1 और 3 का रिपीटिशन वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही 6 और 9 का भी होगा। तो चलिए हम 6 और 9 का भी देख लेते हैं। तो अगर 6 का रिपीटिशन हो रहा है, अगर मान लीजिए 66 का स्क्वायर करना पड़ गया, या फिर 6 4 बार लिख दिया, इसका स्क्वायर करना पड़ गया, या फिर 6 लिख दिया है 5 6 बार ऐसे करके इसका स्क्वायर करना पड़ गया, या फिर 6 3 बार लिख दिया है इसका स्क्वायर करना पड़ गया। तो इसको आप कैसे करेंगे फास्ट, आइए सीखते हैं। इसको भी जैसे आप 3 का नहीं कर रहे थे वैसे ही इसको भी करना है। क्या करना है, जैसे 3 वाले में 3 का स्क्वायर 9 लिख दे रहे थे, वैसे ही 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 में 6 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि इससे एक कम करके लिख देना है। तो 6 से एक कम क्या हो जाएगा, 5। अब फिर से हमें वही 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 3। 9 बनाने के लिए यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 4। एक बार अगर चेक कर लीजिए 66 का गुणा करके 66 में कैसे होगा, 66 का अगर स्क्वायर करना है। नहीं तो इसको वैसे भी लगा सकते हैं आप लोग। अभी मैं आगे चल के 2 अंकों का स्क्वायर करना सिखाऊंगा, तब भी सिखा दूंगा कैसे होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 के 6 हाथ में आयल 3, 6 का 36, 36 दूना 72, 3 75 के 5 हाथ में आयल 7, 6 का स्क्वायर 36 और 7 43। तो यही होगा। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए मैं अगले पर समझाता हूँ। इतना करते करते समझ में आ ही जाएगा। करना कुछ नहीं है। जैसे अभी 3 वाले रिपीटिशन में सीखे ना आप लोग कि क्या कर रहे थे, 3 का स्क्वायर 9, फिर उससे कम करके जितना 3 बच रहे थे 8, और फिर उसको 9 बनाने के लिए 0 1 1 जो भी जोड़ना पड़ रहा था कर रहे थे। वैसे ही 6 वाले में भी हमें क्या करना है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसको 6 लिख दिए, बाकी कैरी वेरी कुछ नहीं है। फिर इससे एक कम, अब इसका काम खत्म हुआ, जितने 6 बचे हैं उससे एक कम करके लिखेंगे 5। अब बाकी अब इसको 9 बनाने के लिए यहाँ 3, इसको 9 बनाने के लिए 5। तो चलिए अब इसको करते हैं ना। ध्यान दीजिए क्या मैं कर रहा हूं। पहले स्टेप में क्या करना है, इस 6 का स्क्वायर लिखना है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 6 हमें लिख देना है। अब इसका काम खत्म। अब आगे कुछ नहीं करना है। कितने 6 बचे हैं ये देख लेना है। तो 3 तो 6 बचा है, तो इससे एक कम करके 3 बार हम 5 लिख देंगे। 6 से एक कम होगा 5 आएगा, तो 5 लिख दिए। अब क्या करना है, फिर से हमें इनको 9 बनाने के लिए 4 अंक और लिखने हैं। तो इस 6 को 9 बनाने के लिए यहाँ 3,
इस 5 को 9 बनाने के लिए 4, इस 5 को 9 बनाने के लिए 4 और इस 5 को 9 बनाने के लिए 4। यानी यदि आपको ऐसे कहीं पे 4 बार 6 का स्क्वायर करना दिख जाए तो ऐसे ही आप करेंगे तो जल्दी फास्ट हो जाएगा। बेसिक से करेंगे तो 5 मिनट गुणा करते ही लग जाएगा, तो फिर आप आगे क्या कर पाओगे, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए इस पे सीख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखिए पहले कुछ नहीं करना है, 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 लिख दिए, कोई बस ये हो गया, इसका काम खत्म। अब इस 6 के अलावा कितने 6 बचे हैं, तो 1 2 3 4 5 बार 6 बचे हैं, तो हमें इससे एक कम करके जितना बार 6 बचा है उतना लिखना है। तो 6 से एक कम होगा तो 5 आएगा। अब हमें 5 बार 5 लिखना है, क्योंकि उस 6 के अलावा यहाँ पर 5 तो 6 बचे थे, तो 1 2 3 4 और 1 5। अब कुछ नहीं करना, इन्हीं को हमें बनाना है 9। तो इसको 9 बनाने के लिए यहाँ 3, बाकी इसको 9 बनाने के लिए 4 लिखना होगा 5 बार। तो 1 2 3 4 5, यही इसका स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 666 का स्क्वायर करना है। अगर कहीं संयोग से कोई क्वेश्चन लगाते हुए मिल गया, या फिर डायरेक्ट पूछ दिया, या फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर कहीं कुछ भी मैथ लगा रहे हैं, ऐसा आपको 666 गुणे 666 ही करना पड़ गया, तो अगर ये आप जान रहे हैं तो उसको फास्ट करके निकल जाएंगे, बहुत लोगों को पीछे छोड़ेंगे। यही सब जो चीजें हैं अगर आप सीख जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगा, जिससे आप समय में क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर आपका ये शिकायत दूर हो जाएगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, इतने क्वेश्चन छूट गए। अगर आप तेजी से के साथ ऐसे कुछ ट्रिक लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तभी आप पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि सब कंपटीशन का तैयारी करने वाले बच्चे ये सब जान रहे हैं। तो चलिए करना क्या है, 6 का स्क्वायर करना है, इसका 666 का स्क्वायर करना है ना। तो पहले स्टेप में 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 लिख देंगे। अब इसके बाद इसको छोड़ करके जितने 6 बचे हैं उससे एक एक कम करके लिख देंगे 5 5। फिर बाकी इसको हमें 9 बनाना है, तो 6 को 9 बनाने के लिए 3, बाकी 5 को 9 बनाने के लिए, मतलब 5 में क्या जोड़ें कि 9 हो, तो 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। यही इतना बार देख लेंगे, यानी 666 का स्क्वायर यही आएगा। तो हम देखिए आप लोगों को अभी तक क्या क्या सिखा दिए, एक का रिपीटिशन, 3 का रिपीटिशन, 6 का रिपीटिशन, इसके बाद अब 9 का रिपीटिशन वाला चलिए हम लोग सीखते हैं। अब अगर 9 का रिपीटिशन हो जाए, मान लीजिए 99 का आपको स्क्वायर करना है, या फिर 999 का स्क्वायर करना है, या फिर 4-5 बार 9 लिख दिया है और इसका आपसे स्क्वायर पूछ रहा है, या फिर जितना 9 तक 9 बार मतलब ये लिख सकता है, ऐसे कर करके इसका स्क्वायर आपसे कहीं पूछ दिया है, या फिर कहीं क्वेश्चन में आ गया, या फिर कहीं आपको कुछ लगाना है, तो इसको कैसे आप फास्ट कर लेंगे इसको सीखिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे अभी आप लोग 3 और 6 का किए हैं ना, वैसे ही 9 का भी होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, और 81 में 1 रहता है इकाई अंक, तो 1 लिख देंगे। अब इस 9 का काम खत्म हुआ, उसके बाद कितने 9 बचे, 1 9 बचा। तो हमें करना क्या है कि ए है ना, 1 इससे 1 कम करके जितना बार 9 बचा है उतना हमें लिखना है। तो 1 से 1 कम कर देंगे तो 1 में से 1 चला जाएगा, तो 0। तो 1 बार ही 9 बचा था, इसलिए 1 बार 0 लिख दिए। अब आगे हमें क्या करना है, इसको हमें बनाना है 9, जैसे 3 6 में कर रहे थे ना, वैसे इसमें भी करना है। तो इसको 9 बनाने के लिए 9 बनाना मतलब कि अब 1 में हम क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, तो 8, और 0 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, तो 9 ही जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये होगा स्क्वायर 99 का। और फिर 999 का मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना पड़ गया, तो पहले काम करना है इसका स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, 1 लिख देना है, इसका काम खत्म हुआ। कितने 9 बचे, तो 2 बार 9 बचे हैं, इससे हमें 1 कम करके लिखना है 2 बार। तो 1 में से 1 कम करेंगे 0 आएगा, तो जितने बार 9 बचा है उतना 0 लिख देंगे। अब बाकी हमें 3 अंक और लिखने हैं, तो इस 1 में क्या जोड़े कि 9 हो जाएगा, तो 8 जोड़ना होगा, और 0 में क्या जोड़े कि 9 हो जाएगा, तो 9 ही होगा। इस 0 में क्या जोड़े कि 9 हो जाएगा, तो 9 ही हो जाएगा, यानी 999 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं।
अब इसका मान लीजिए स्क्वायर करना है ना, तो कुछ नहीं, बस इसका क्या होगा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, एक, बाकी कैरी वैरी कुछ नहीं। कितने बार 9 बचे हैं, 4 बार, तो 4 बार हमें क्या करना होगा, 4 तो 0 लिखना है। बाकी इसको हमें 9 बनाना है तो 8, इसको 9 बनाना है, मतलब 0 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, तो 9 ही जोड़ना पड़ेगा। 4 बार है तो 4 बार ये लिख देंगे, बाकी आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। इसका अगर स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब इसके बाद जितने 9 बचे हैं उतना उससे एक कम करके लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक में 6 हैं बचे, तो एक में से एक चला जाएगा 0, यानी 6 बार हमें क्या लिखना है, 0। 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब इसको 9, एक को 9 करना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 8। बाकी 0 को 9 करना है तो 9 कितने बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हमें क्या लिखना होगा, 9। तो यही इसका स्क्वायर होगा। तो देखिए अभी तक हम लोग सीख लिए 1 का रिपीटिशन, उसके बाद 3 का रिपीटिशन, 6 का रिपीटिशन, 9 का रिपीटिशन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, एक वाले में तो संख्या काउंट कर लेना है, जितना बार है उल्टा कर करके, मतलब 1 2 3 ऐसे करके फिर 1 तक ले जाएंगे, उसको कम कर देंगे। बाकी 3 वाले में क्या करना था, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 1 कम करके जितने 3 बचे रहेंगे वो कर देंगे, बाकी 9 बनाने के लिए जो लिखना होगा वो कर देंगे। वैसे 6 वाले सीरीज में क्या करना था, 6 का स्क्वायर 36, 6 लिख देंगे, बाकी जितने 6 बचेंगे उससे 1 कम करके 5 लिख देंगे, और उसको 9 बनाने के लिए जो लिखना होगा वो लिख देंगे। 9 वाले में क्या करना था, 9 का स्क्वायर 81, बाकी इसको 1 लिखने के बाद जितने 9 बचेंगे 1 कम करके लिखेंगे, बाकी इसको 9 जोड़, मतलब 9 करना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, तो वो करके कर लिया जाएगा। तो आप लोगों को हम 1 3 6 9 का बता दिए। अब बच कौन कौन से गए हैं, अब बच गया है 2 4 5 7 और 8। नंबर देखिए कितने होते हैं, कुल नंबर 9 होता है, अगर 0 को लेके चलेंगे 10 होता है। तो 1 3 6 9 बता दिए हैं, अब यानी 4 बता दिए हैं, तो बच कितने गए हैं, 5। तो 5 तो इसका कैसे होगा, तो इसका भी वैसे ही कर दिया जाएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं ये आ गया है ना, तो इसको कैसे कर लिया जाएगा, इसको कैसे किया जाएगा, 2 4 5 7 8 का रिपीटिशन हो रहा है, तो कैसे होगा। अगर मान लीजिए कहीं आपको लिख दिया है 22 का स्क्वायर, या फिर 222 का स्क्वायर, या फिर 2222 का स्क्वायर, ऐसे करके दे दिया है, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे। देखिए हम आपको अभी सिखाए हैं ना कि 1 का रिपीटिशन वाले में क्या कर रहे थे, 11 करना है ना, तो 1 2 1, फिर वैसे ही अगर 3 बार लिख दिया है तो 1 2 3 फिर 2 1, अगर यही 4 बार लिख दिया था 5 बार लिख दिया है, तो 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1, ऐसे करके हम लोग कर रहे थे। तो हम ना इसको ऐसे ही कर लेंगे। अब एक काम करते हैं ना कि 22 जो है, तो इसमें से हम वैसे तो 22 का आपको 484 याद है, लेकिन ऐसे अगर सीख रहे हैं तो एक करके सीख लीजिए कैसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे ना, हम 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। अब बाकी बच कौन सी गया है, तो 1 1 का स्क्वायर बच गया है। अब 1 1 वाला आप यहाँ पर सीखे हैं, अगर इसका स्क्वायर करना है ना तो 1 2 1, बाकी 2 का स्क्वायर 4, अब इसी का गुणा कर दिया जाएगा, तो 4 1 कम 4, 4 दूना के 8, 4 1 कम 4, तो देखिए 22 का स्क्वायर 484 आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा और फास्ट कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। चलिए पहले बेसिक मजबूत करिए फिर सिखाते हैं। जैसे 222 का स्क्वायर करना है, तो हमें पता है कि हम इसमें से ना 2 का स्क्वायर यानी 4 बाहर निकाल लिए हैं, इंटू में क्या कर देना है, अब ना करेंगे देख लेंगे 2 कितना बार है, 1 2 3, तो 1 2 3 2 1। अब क्या करना है, 4 से इसको गुणा करना है, तो 4 का टेबल आपको याद ही है, तो 4 1 कम 4, फिर 4 दूना के 8, 4 3 या 12, 4 दूना के 8 1 9, 4 1 कम 4, यानी यही इसका स्क्वायर होगा। तो ये ऐसे ही करके आप 2 4 5 7 8 सब पे लगा सकते हैं। चलिए मैं इस पे भी दिखा दे रहा हूं, बाकी और करके कुछ सिखा दूंगा, फिर आप लोग इसको अप्लाई करना। जैसे मान लीजिए इसको ही करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर बाहर कर लेंगे,
अब बाकी बच क्या जाएगा, एक एक करके बच जाएगा, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करना आप लोग सीखे हैं ऐसे, कुछ नया नहीं करना है। तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1, इसका 2 का स्क्वायर है तो इसमें 4 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तेइया 12, 4 चौका 16, 1 17, 4 चौका 16, 1 17, फिर 4 तेइया 12, 1 13, और फिर 4 दूना के 8, 1 9, और 4 एकम 4। तो यही इसका स्क्वायर होगा। देखिए जैसे हम लोग ना कर रहे थे एक वाला, वैसे ही इसके रिपीटिशन वाले में क्या करना होगा कि वही कॉमन लेके एक के फॉर्म में बदल देंगे, बाकी ऐसे ही कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मैं कुछ और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। 2 वाला करवा दिए, अब अगर मान लीजिए 4 4 का रिपीटिशन वाला दे दिया है, 4 4 का रिपीटिशन है, या फिर 5 5 का रिपीटिशन दे दिया है, ऐसे करके हो गया। तब आप कैसे करेंगे, एक ना जैसे अभी देखिए मैं आप लोगों को सिखाया 1 3 6 और 9। अब इसके बाद आपके बच कौन कौन से गए थे, तो 2 4 5 7 और 8। तो इसको क्या करना है, इसी रूल से लगाना है। तो मैं इस पे एक करवा दे रहा हूं, बाकी आगे आप लोग ऐसे ही करना हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हम एक के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो इसको एक के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 1 1 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, इसको बस ऐसे हम लिख दे रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि 1 1 का स्क्वायर करना हम सीख चुके हैं कि 1 2 3 2 1। बाकी इस 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16। तो इसका स्क्वायर करके बस इसी का गुणा कर देंगे, तो जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो 16 एकम 16, 16 का टेबल आप लोगों को आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं पहले ही बताया हूं कि 1 से 30 तक टेबल याद कर लीजिएगा। तो मैं चेंज कर लूं, चार्ज में लगाया था ना। चलिए रुकिए थोड़ा सा, देखते हैं अभी। थोड़ा सा पानी पी लूं, पसीना होने लगा। तो देखिए रिपीटिशन वाला हम स्क्वायर करवा रहे हैं। 1 3 6 9 सिखा दिए, 1 3 6 9 एकदम आसान था, आप लोग आराम से कर लिए। अब इसके बाद जो बच गए थे 2 4 5 7 8, तो उसको अब कैसे करना है, तो इसको ऐसे ही करना है कि एक वाला जैसे कर रहे थे ना, उसी में उसकी तरह करके, मतलब उसमें से जो कॉमन ले लीजिएगा, बाकी इस फॉर्म में तोड़ करके कर लीजिएगा। तो 16 का ऐसे कर रहे थे, तो 3 बार 4 है, यानी 444 का करना है। तो इस 444 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, 1 1 बचेगा, यानी 111 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर कर देंगे, जो आएगा वही इनका गुणा कर देंगे, तो वही स्क्वायर होगा जो 444 का स्क्वायर होगा। तो इसको देखिए 1 1 1 3 बार किया है, तो 1 1 का रिपीटिशन वाला सबसे पहले वही टाइप में सिखाया हूं। उसको क्या करना है, गिन लेना है कितने बार 1 है, 3 बार है, तो 1 2 3, बाकी 1 कम करके 2 1 कर देना है, बाकी 4 का स्क्वायर 16 करके इसका गुणा कर दिया जाएगा। 16 कम 16 के 6 हाथ में आले। एक क्लास में गुणा कर लूंगा, अगले क्लास में तो गुणा करना भी बहुत फास्ट सिखा दूंगा। फिर आप लोगों को बेसिक से कोई भी गुणा करना नहीं होगा, तो पहले स्क्वायर आप सीख लीजिए, फिर अगला क्लास जो भी लेंगे उसमें हम लोग गुणा करना सीखेंगे। 16 कम 16 के 6 हाथ में आयल 1, और फिर 16 दूना 32, 1 33 के 3 हाथ में आयल 3, और 16 तिया 48, 48 3 51 के 1 हाथ में आयल 5, और फिर 16 दूना 32 और 5 37 के 7 हाथ में आयल 3, और 16 एकम 16 3 19। यानी कि अगर आपको 444 का स्क्वायर करना है तो यही 444 का स्क्वायर होगा। अब चलिए एक तो इसका भी कर ले रहे हैं, फिर रिपीटिशन वाला खत्म करके फिर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका देखिए क्या करना है, इसको भी ना देख लीजिए 1 2 3 4 5 बार लिखा है, तो 1 2 3 4 5 बार करके इसका स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर अगर ऐसे कर लेंगे तो वो निकल जाएगा। अब 5 बार लिखा है, तो इसको करने के लिए अभी सिखा चुका हूं। 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25। थोड़ा सा 25 का टेबल आप लोगों को आना चाहिए, हो जाएगा। उतना बड़ा गुणा करना से बढ़िया है कि यही कर लिया जाए। तो 5 5 25 के 5 हाथ में आयल 2, 5 दूना के 10 2 12 हाथ में आयल, अरे सॉरी
पांच, 5 एक कम 25, एक कम 25, सॉरी 25 काम टेबल पर है ना, तो 25 एक कम 25 के 5 हाथ में आयल 2, 25 दूना 50 और 2 52 के 2 हाथ में आयल 5, और फिर 25 तिया 75, 5 80 के 0 हाथ में आयल 8, 25 चौका 100, 100 8 108, फिर 8 कैरी यहाँ पर 10 लग जाएगा, फिर 25 5 125 और 10 135 के 5 हाथ में आयल 13, फिर 25 चौका 100 और 100 और 13 113 के 3 हाथ में आयल 11, 25 तिया 75 और 11 86 हाथ में आयल 8, 25 दूना 50 8 58 हाथ में आयल 5, और फिर 25 एक कम 25 और 25 और 5 30। तो अगर आपको 5 बार 5 करके लिख दिया है और उसका स्क्वायर करेंगे तो यही रिजल्ट में आएगा उसके स्क्वायर में। तो ऐसे ही करना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को रिपीटिशन वाला सब समझ में आ गया है। रिपीटिशन में क्या करना है, एक वाला आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान हो गया, 3 6 9 वाला भी हो गया, बाकी उसके अलावा रहा तो क्या करना है, उस एक वाले के ही तरह लगा लीजिएगा। अगर 2 वाला है तो 2 का स्क्वायर 4 कॉमन ले लेंगे, 3 फिर इसके बाद 4 वाला है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 वाला है तो 25। वैसे ही अगर 6 और 7 का भी हो गया तो उसमें थोड़ा सा गुणा आपको 6 का स्क्वायर 36 होता है, उससे कर लीजिएगा। और 7 नहीं 6 वाला तो सिखाए ही है, 7 वाला तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, उससे गुणा कर लीजिएगा। तो जब भी होगा तो बेसिक गुणा से तो आसान ही होगा, तो इसको सीख लीजिएगा, इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आ गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ना, पहले हम आप लोगों को सिखा दिए वही कि कैसे करना है स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, ये वाला हो गया। अब ये टाइप 1 रिपीटिशन वाला खत्म किए, अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। और टाइप 2 बहुत ही आसान होगा, आराम से आप लोग ध्यान दीजिए, क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर बढ़िया से आप लोग देख लिए ना तो स्क्वायर से रिलेटेड जितना भी आपको कुछ भी कोई भी नंबर कोई स्क्वायर दे देगा तो आपको एकदम बेसिक से गुणा करना नहीं होगा, ऐसे ही आप लोग एकदम आराम से कर लेंगे। तो चलिए अब इसमें हम टाइप 1 फिर से एकदम एनर्जेटिक होकर के स्टार्ट करते हैं। एक स्टेज खत्म हुआ, अब मतलब स्टेज 2 का टाइप 1 इसको हम नहीं बोलते हैं, चलिए टाइप 2 बोल दे रहे हैं। टाइप 1 तो मान लीजिए उसमें ही हो गया। टाइप 2, अब टाइप 2 में हम क्या करते हैं ना, चलिए एक एकदम छोटा सा पहले करवा देते हैं। अगर कोई भी स्क्वायर आप लोग कर रहे हो, इसका इकाई अंक 5 रहा, जैसे कि कहीं आपको 25 का स्क्वायर करने के लिए दिख गया, या फिर 65 का स्क्वायर करना हो गया, या फिर 135 का स्क्वायर करना पड़ गया, या फिर आपको 111.5 का स्क्वायर करना पड़ गया, ऐसे स्क्वायर कहीं आपको दिख गए तो आप क्या करोगे? 25 65 135 11.5, अगर ऐसा स्क्वायर आपको कहीं करने के लिए दिख गया ना तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एक कब लगेगा? इफ यूनिट डिजिट 5, तब ये रूल आप लगा देना। मतलब कि कोई भी स्क्वायर आप कर रहे हो और उसका इकाई अंक जो है 5 है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर इकाई अंक 5 दिया है ना तो इस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब इसके बाद क्या करना है ना, इसका काम खत्म हुआ, पूरा दोनों का दोनों अंक लिख देंगे। अब जितना, अब अगला अंक जो बचा है 2 बचा है ना, उसको 1 बढ़ा करके गुणा कर दीजिए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना क्या, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। वो तो आपको याद ही था। अगर मान लीजिए आपको 65 का स्क्वायर कहीं करना पड़ गया तो क्या करेंगे? तो पहले 5 का स्क्वायर 25, इस अगले अंक को 1 बढ़ा करके गुणा कर देना है। तो 6 में 1 बढ़ाएंगे 7 और 7 6 42। तो अगर 65 का स्क्वायर करना है तो 4225 आ जाएगा। अब मान लीजिए 135 का स्क्वायर करना है, तो 135 का स्क्वायर करना है ना, तो इस 5 का स्क्वायर सबसे पहले करके लिख देंगे हम 25। अब जो अंक बचा है 13, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 13 और 1 जोड़ देंगे तो 14। तो 13 गुणे 14 करके जो आएगा यही यहाँ लिखना है। तो इसको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, आप लोग ऐसे ही कर लेना कि 13 का गुणा 14 में करना है ना, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है
एक बार और 13 जोड़ देंगे तो 169 में 13 जोड़ देंगे तो हम लोगों का 182 आ जाएगा। नहीं तो आप करके देख लीजिए, 14 तिया 42 के 2 हाथ में आयल 4, 14 कम 14 2 18। अब मान लीजिए ऐसे करके 11.5 लिखा है, तो इसको हम 11.5 न पढ़ करके हम इसको पढ़ रहे हैं कि हम इसको 11.5 न पढ़ करके 115 ही समझ ले रहे हैं। तो इसका भी इकाई अंक तो 5 ही दिया है ना, तो 5 का स्क्वायर इसको भी कर देंगे 25। हम अभी दशमलव को नहीं ध्यान दे रहे हैं, पहले हम इसको स्क्वायर कर ले रहे हैं, बाद में दशमलव लगा लिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 11 बचा है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और इस 12 का गुणा इस 11 में करना है। तो 11 ग्राम 121, 121 में फिर से 11 जोड़ देंगे तो 132, यानी कि यही हो जाएगा। अब हमें ना 115 का नहीं बल्कि 11.5 का निकालना था, तो एक अंक पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करने, सॉरी एक अंक पर दशमलव है तो स्क्वायर करने पर 2 अंक पर हो जाएगा, तो यानी 132.25 11.5 का स्क्वायर होगा। अगर कहीं मान लीजिए आपको यहीं पे स्क्वायर लगा दिया होता कि 0.65 का स्क्वायर बताइए, तो ये 4 अंक पर हो जाता, तो यहाँ पर 4 अंक पर दशमलव लगा लेते। मतलब स्क्वायर करने पर दशमलव का अंक जो है डबल होता है। अगर एक अंक पर स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर करेंगे तो दशमलव 2 अंक पर हो जाएगा, अगर 2 अंक पर है स्क्वायर करेंगे 4 पे हो जाएगा, 3 अंक पे है तो 6 अंक पर हो जाएगा। तो हम पहला टाइप, दूसरा टाइप अब सिखाएं कि यदि आप कोई स्क्वायर कर रहे हैं और उसका इकाई अंक 5 है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर, बाकी अगला नंबर में 1 बढ़ा करके गुणा कर दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं कि ये तो 5 वाला आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आसान है, आ ही जाता है। अब आगे जो सिखाएंगे इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और मजा आने वाला है क्लास में। बस ऐसे ही आप लोग देखते जाइए, स्क्वायर के बेहतरीन शानदार जो रूल्स हैं या फिर जो ट्रिक है वो मैं इस क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा। चलिए वो सब छोड़िए, कुछ मिटाना नहीं है, करते हैं। अब ना एक काम करते हैं, टाइप 3 में क्या करना है, एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 अंक का संख्या अगर दिख जाए उसका स्क्वायर करना है, तो उसको आप लोग कैसे फास्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपको कहीं 43 का स्क्वायर निकालना पड़ गया, 65 तो 5 वाले से भी लग जाएगा। चलिए हम कर दे रहे हैं इसको, कहीं 64 का स्क्वायर करना पड़ गया, या फिर आपको कहीं पे 81 का स्क्वायर करना पड़ गया। ऐसे कर करके मतलब कोई भी 2 अंक की संख्या है उसका स्क्वायर अगर कहीं संयोग से मिल गया तो आप इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, चलिए सीख लिया जाए। इसके लिए आपको ना 3 स्टेप लगाना है। क्या करना है, मान लीजिए जैसे ए बी ये संख्या है ना, इसका स्क्वायर करना है तो 3 स्टेप में निकलेगा। पहला स्टेप में इस इकाई अंक का स्क्वायर होगा यानी बी का स्क्वायर, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, सब संख्या का गुणा ए गुणे बी गुणे 2। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, इस दहाई वाली संख्या का स्क्वायर होगा यानी ए का स्क्वायर होगा। तो वैसे ही इसी तरह आपको इसको कर सकते हैं। जैसे 43 का स्क्वायर करना है ना, तो आप 43 गुणे 43 मत लिखिए, आप वही एक लाइन में कैसे कर सकते हैं उसको ध्यान दीजिए। इस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, काम खत्म। बाकी अब सबका गुणा कर देना है, 4 3 12 दूना के 24 के 4 हाथ में आयल 2। बाकी लास्ट में लास्ट अंक का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18। अगर कोई भी 2 अंक की संख्या है तो ऐसे आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 64 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 चौका 16 के 6 हाथ में आयल 1। अब बाकी सबका गुणा, तो 6 चौका 24 दूना 48 और 1 हाथ में रहा, तो 6 चौका 24 दूना 48 1 49 के 9 हाथ में आयल 4। अब लास्ट में क्या करना है, इस 6 का स्क्वायर कर देना है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, यानी अगर आपको 64 का स्क्वायर निकालना है तो यही आएगा। चलिए अगर वहां पे नहीं सीख पाए हैं तो इसको देख लीजिए, 81 का अगर स्क्वायर कहीं निकालना पड़ गया तो आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। इस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 लिख देंगे, बाकी सबका गुणा, तो 1 बटे 8, 8 दूना के 16 के 6 हाथ में आया 1। लास्ट में लास्ट अंक का स्क्वायर, तो 8 बटे 64 1 65।
तो आप लोगों को 2 अंक का कोई भी संख्या दिख जाए तो ऐसे ही स्क्वायर निकालना। अभी तो आप सीख रहे हो तो सीख के रख मत देना, अगर कहीं पर दिखे तो इसको अप्लाई भी करना है। आप लोगों को समझ में आया हो तो फिर मैं अगले टाइप की तरफ बढ़ूं। तो आप लोगों को ये समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं अगला टाइप। अगला टाइप क्या करना है, अगला टाइप, चलिए टाइप 3 4 आ गया ना, टाइप 4। टाइप 4 देखिए अभी तक हम लोग क्या सीखे, कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है 1 से लेकर 9 तक उसका स्क्वायर निकालना सीख गए। फिर इसके बाद वैसी कोई अंक संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना सीख गए। फिर इसके बाद अगर कोई भी 2 अंक की संख्या है उसका स्क्वायर निकालना सीख गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ना जैसे अभी तक आप लोग सीखे जो भी प्रॉब्लम हुआ या फिर जैसे भी, अब उससे भी आसान अब आप लोग सीखोगे। अगर अब टाइप 4 में क्या करना है, कोई भी संख्या है नियर में है 100, इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसमें 2 केस बन सकते हैं, या तो 100 से ज्यादा हो सकती है या फिर 100 से कम होगा। तो अगर 100 से ज्यादा रहा तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको 109 का स्क्वायर कहीं करना है, तब 109 गुणे 109 करने मत बैठ जाइएगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आपको कहीं 117 का स्क्वायर करना है तो 117 का स्क्वायर कैसे आप फास्ट करोगे, अभी ध्यान दीजिए। कहीं पर आपको 127 का स्क्वायर निकालने के लिए दिख गया तो इसको आप कैसे फास्ट करोगे, इसको आप अभी सीखेंगे। अगर कहीं आपको 112 का स्क्वायर निकालना पड़ गया तो कैसे फास्ट करेंगे आप लोग ध्यान दें। 109 का स्क्वायर निकालना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। हम अगला टाइप नियर 100 के आसपास की संख्या देख रहे हैं, तो ये सब 100 के पास की संख्या हम लिखे हैं। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो एकदम आराम से फास्ट कर सकते हैं। बस क्या करना है ना, देखना है 109 का स्क्वायर निकालना है ना, तो बताओ 100 से ही कितना ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 9 ज्यादा है। 109 100 से 9 ही ज्यादा है ना, तो 9 जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर हमें कर देना है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। और हमें इसमें 2 अंक लिखने हैं क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 अंक इसमें लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप खत्म है, दूसरे स्टेप में सवाल भी खत्म हो जाएगा, 109 का स्क्वायर भी निकाल लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करना है ना, तो 109 100 से 9 ज्यादा था, जितना ही 100 से ज्यादा है इसमें उतना और ऐड कर देना है। तो 109 में 9 और जोड़ देंगे तो 118। यानी कि अगर 109 का स्क्वायर करना है तो आप 109 गुणे 109 को 9 न करके आप आराम से 100 से कितना ज्यादा है 9, और 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक, बाकी जितना 100 से ज्यादा था उसमें उतना और ऐड कर देना है। तो 109 में 9 और जोड़ देंगे तो 118। चलिए अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगर इस पे नहीं समझ में आया होगा तो अगला कैसे करेंगे। 117 का आपको स्क्वायर करना है, तो 117 का स्क्वायर करना है ना, तो हमें पहले क्या करना है, देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से ही 17 ज्यादा है, तो 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए। मैं पहले ही इस पढ़ाने से पहले ही बोल दिया था कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो 1 से 30 तक टेबल, 1 से 40 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं और आप लोगों को याद होना भी चाहिए 1 से 30 तक का स्क्वायर, 1 से 40 तक का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर तो वैसे ही 17 गुणे 17 289 होता है। तो 100 से 17 ज्यादा था तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 89 लिख देंगे। 289 होता है, 100 से 17 ज्यादा था, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 89 लिख दिए, कैरी 2 लग गया। अब जितना 100 से ज्यादा था उतना 100 और हम उतना इसमें और जोड़ देंगे, तो 17 इसमें और जोड़ देंगे 117, तो 117 में 17 जोड़ेंगे तो 134 और 2 136। चलिए अगर आप लोगों को वहां नहीं समझ में आया तो इस पे समझ जाइए। 127 का स्क्वायर किसी सवाल में संयोग से आ गया करने के लिए, या फिर 127 गुणे 127 करने के लिए आ गया, या फिर कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर 127 का स्क्वायर करना पड़ गया। तो अगर उसको आप फास्ट करेंगे ऐसे तो तुरंत हो जाएगा। क्या करना है, बस देखना 100 से कितना ज्यादा है 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो 29 लिखेंगे, कैरी 7। जितना 27 से ज्यादा था उतना 27
इसमें उतना इसमें जोड़ दीजिए, तो 27 इसमें जोड़ देंगे तो 127 में 27 जोड़ेंगे तो 154 और 7 कितना हो जाएगा 161, यानी इसका स्क्वायर यही होगा। चलिए अब नहीं समझ में आया तो एक और बता रहे हैं, इस पे तो आप लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए। अगर 112 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना ज्यादा 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 2 अंक हमें लिखना है तो 144 लिख देंगे कैरी 1। फिर आगे जितना ज्यादा था उतना और जोड़ देंगे तो 112 में 12 जोड़ेंगे 124, 124 एक 125। कितना आसान है ना। अब चलिए मान लीजिए ये तो 100 से ज्यादा वाले अंक का हम किए हैं, अगर 100 से कम रहा तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपको कहीं पर 92 का स्क्वायर निकालना पड़ गया, या फिर 89 का स्क्वायर निकालना पड़ गया, या फिर 97 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 82 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 100 से कम की संख्या कोई दिख गई, उसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। बताइए 100 से कितना कम है 8, 100 से कम कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होला 64, दोनों अंक लिख देंगे। जितना 100 से कम था उतना इसमें से कम कर देंगे, तो 92 में ले 8 कम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 84। आसान है कि नहीं, करना ही क्या है। 89 का स्क्वायर करना है तो बताइए 100 से कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर 121, 21 लिखेंगे कैरी 1। कितना कम था उतना और कम कर देंगे, इसमें से 11 कम कर देंगे, हम लोगों का 78 आ जाएगा। 78 है तो कितना हो जाएगा 79। 97 का स्क्वायर करना है तो 97 बताइए 100 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर 9। देखिए यहाँ पर एक अंक आया है ना, तो एक अंक नहीं लिखना है हमें, इसमें हमेशा 2 अंक ही लिखना है। इस 9 को 2 अंक करने के लिए यहाँ पर 0 मत लगाइएगा, आगे लगाइएगा, इसको वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पीछे लगा देंगे तो 9 नहीं बल्कि 90 हो जाएगा। तो 100 से 3 कम था, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 अंक करने के लिए हम एक और 0 लिख दिए है। बाकी जितना कम था उतना और कम कर देंगे, तो 97 में 3 कम कर देंगे तो 94। जैसे मान लीजिए 82 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कम अंक वाले संख्याओं का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो 82 का स्क्वायर निकालना है तो 18 कम है ना 100 से, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, 24 लिखेंगे कैरी 3। अब इसमें से 18 हमें और कम कर देना है, तो 12 कम हो जाएगा तो हम लोगों का आ जाएगा 70, और फिर 6 और 64, और 64 और 3 कितना हो जाएगा 67। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को 100 के आसपास की जो भी संख्या होगा उसका स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। और ऐसे ही करके आप 200, 300, 400, 500, 1000 तक ऐसे ही निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, मतलब यही नियर वाला ही लेके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई संख्या दिख गया 200 के आसपास, 300 के आसपास, 400 के आसपास, यहां तक इससे सिखाते हैं, फिर मैं आगे और कुछ सिखाऊंगा। अगर 200 के आसपास का कोई संख्या दिख गया, 300, 400, ऐसे ही कैसे होगा उसको चलिए सीखते हैं। मान लीजिए आपको कहीं 208 का स्क्वायर करना पड़ गया, या फिर आपको 214 का स्क्वायर करना पड़ गया, नहीं तो आपको 307 का स्क्वायर करना है, नहीं तो 311 का स्क्वायर करना है। इसके बाद मान लीजिए 407 का स्क्वायर करना है, नहीं तो 416 का स्क्वायर करना है। मतलब 200, 300, 400 से अधिक जो भी संख्याएं हैं कुछ लिखा हूं, अगर इसका आपको स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। 208 का स्क्वायर करना है ना, तो जैसे अभी आप हम लोग सीखे 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर करने के लिए क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि 100 से कितना ज्यादा है तो उसका स्क्वायर करके 2 अंक लिख दे रहे थे, बाकी जितना ज्यादा रह रहा था उसमें जोड़ करके लिख दे रहे थे, वही हम लोगों का हो जा रहा था आंसर। तो इसमें क्या करना है देखेंगे हम 100 अब 200 के आसपास का है तो 200 से देखेंगे, 300 के आसपास का है 300 से देखेंगे, 400 के आसपास का है तो 400 से कितना ज्यादा है वही हम लोग देखेंगे। सॉरी थोड़ा पानी पिए। जैसे 208 का स्क्वायर करना है ना, तो ये 200 से कितना ज्यादा है वो देखना है, तो 200 से बताइए कितना ज्यादा है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, हमें ये पूरा का पूरा लिख देना है। आप जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करके 2 अंक लिखना है, तो 8 का स्क्वायर 64 वो लिख दिए। अब हमें क्या करना है
इस 200 300 400 ऐसे ही कर करके आगे वाले में क्या करना होगा, ध्यान देना आप। अब हम ना जितना ज्यादा था उतना इसमें और ऐड करेंगे, तो 208 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे उतना और तो 216 हो जाएगा। अब ना इसमें क्या करना है, जैसे 100 के आसपास वाले में हम लोग 1 से गुणा कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 200 के आसपास वाले में क्या करना होगा, हमें 200 से गुणा करना होगा। 300 के आसपास वाले में 3 से, 400 के आसपास वाले में 4 से, वैसे ही 500 के नियरेस्ट रहा तो 5 से, 600 के नियरेस्ट रहा तो 6 से। तो इसमें हम लोग जब 2 से गुणा करेंगे, इसका हमें डबल करना होगा, तो 216 का डबल कितना हो जाएगा, 432, यानी कि 208 का स्क्वायर क्या होगा, यही होगा। चलिए फिर से हम इसको देख ले रहे हैं। अगर 214 का स्क्वायर करना है तो बताओ आप लोग, ये 214 200 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। हमें 2 अंक लिखना है, 96 लिख देंगे, कैरी 1 यहाँ पर आराम से हम लोग लिख दिए, एक हमारे हाथ में लग गया। अब जितना ज्यादा है ना उतना हमें और ज्यादा करना है, तो 214 में 14 जोड़ देंगे तो 228 हो जाएगा। और 228 को अब हमें क्या करना है, डबल करना है, तो 228 का डबल कितना हो जाएगा, 256 में 1 जोड़ेंगे तो 257। करना कुछ नहीं है। अगर आप लोग इसको और फास्ट करना चाह रहे हैं ना, 223 का स्क्वायर करना है, अब कुछ नहीं लिखना है साइड में, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा। 223 का स्क्वायर करना है तो 200 से कितना ज्यादा है, 23, 23 का स्क्वायर होता है 529, 29 लिख देंगे, कैरी 5। अब क्या करना है, जितना ज्यादा है उतना हमें और जोड़ना है और उसका डबल करना है, तो इसमें 23 और जोड़ देंगे, तो 223 में 23 जोड़ेंगे 246, और 246 का डबल करना है तो 250 का डबल 500, और उसमें से 8 कम कर देंगे, तो 500 में 8 कम करेंगे 492। गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पर, सॉरी गलती यहाँ हुआ था, यहाँ पे तो इसको देख ले रहे हैं। 14 ज्यादा था तो 196, इसके बाद इसमें 14 जोड़े 228, 228 का डबल करेंगे तो हमारा 456 हो जाएगा ना। 456 में 1 जोड़ेंगे तो 457 हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखना था, सॉरी। अब इसको क्या करना है ना, कितना ज्यादा है 200 से, 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 223 का स्क्वायर हम लोग कर रहे थे ना, 223 का स्क्वायर करना है तो 200 से कितना ज्यादा है, 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 29 हमें लिख देना है, कैरी 5। अब हमें क्या करना है, इसमें जितना ज्यादा उसका और जोड़ना, उतना और जोड़ना है, बाकी उसका डबल कर देना है। तो 223 में 23 जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा, 246 का डबल करना है तो 246 का डबल कितना हो जाएगा, 492, और 492 में 5 जोड़ देंगे तो 497। तो बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें करना क्या था। देखिए कुछ कमेंट आप लोग कर रहे हैं, नहीं तो करना क्या था कि हमें ना देखना है कि कितना ज्यादा है 200 से, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर इसके बाद उसमें जितना ज्यादा था ऐड करके उसका डबल करना है। जैसे मान लीजिए अगर 307 का स्क्वायर निकालना है, ये हो गया इधर। अब मान लीजिए हमें 307 का स्क्वायर निकालना है ना, तो बताइए 300 से कितना ज्यादा है, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो हम पूरा 49 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है, जितना ज्यादा है उतना हमें इसमें और ऐड करना है, तो 307 में 7 जोड़ेंगे 314, 314 का जब 3 गुना करेंगे जो आएगा वही हमें यहाँ लिखना है। तो 314 का 3 गुना करना है ना, तो 14 का 3 गुना 42, और 300 का 3 गुना 900, यानी 942। तो यही हो जाएगा 307 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए 311 का आपको स्क्वायर करना है, तो बताइए 300 से या कितना ज्यादा है, तो 11 ज्यादा है, 300 से 11 ज्यादा है ना, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 21 लिख देंगे, कैरी 1। फिर जितना ज्यादा है उसमें हमें और ऐड करना है, तो हो जाएगा 322। इस 322 का 3 गुना करना है, तो 22 का 3 गुना 22 या 66, 900 का 3 गुना, सॉरी 300 का 3 गुना 900, तो 966, और 900 में 66 में 1 जोड़ देंगे तो 967। ऐसे फास्ट कैलकुलेशन किया जा सकता है अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तब।
जैसे मान लीजिए 407 का स्क्वायर करना है, तो आप लोग हमें बताओ 400 से कितना ज्यादा है। तो 400 से कितना ज्यादा है, तो 400 से ही 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब क्या करना है, जितना ज्यादा इसको और उतना ज्यादा कर देना है, तो 414 हो जाएगा। अब बाकी इसमें हमें 4 से गुणा करना है, तो 414 का 4 गुना करना है ना, तो कुछ मत करिए, 14 का 4 गुना हो जी 14 चौक का 56, और 400 का 4 गुना हो जी 1600, तो 1656 आएगा। और वही पूरा पूरा हम यहाँ लिख देंगे। अगले क्लास में आप लोगों को गुणा करना सिखाऊंगा, तो ऐसे ही फास्ट गुणा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 416 का गुणा करना है, तो 416 का गुणा करना है ना, तो 400 से कितना ज्यादा है 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो हम यहाँ 56 लिख देंगे कैरी 2। और जितना ज्यादा था उतना हमें और ज्यादा करना है, तो 416 में 16 जोड़ेंगे तो 432, और गुणा कितना करना पड़ेगा 4 से। देखिए 200 के पास रहेगा 2 से, 300 के पास रहेगा 3 से, 400 के पास रहेगा 4 से गुणा करना होगा। वैसे ही कर करके आगे हर जगह ही लगता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 32 का 4 गुना हो जाएगा, 32 चौका 4 तेइया 12, 4 गुना क्या 128। अब बाकी 400 को 4 गुना 1600, 1600 में 128 जोड़ेंगे तो 1728, और 1728 में 2 जोड़ देंगे तो 1730, यानी कि 416 का स्क्वायर करना है, तो यही होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। मतलब कि 200 से लेके 900 तक में हर जगह लगेगा। कहीं आपको मान लीजिए कि 316 का स्क्वायर निकालना पड़, सॉरी ये तो कराए है ना, थोड़ा सा हम इससे कम कर करके कुछ कर लेते हैं। 296 का कहीं स्क्वायर दिख गया, या फिर 293 का स्क्वायर दिख गया। अब मिसलेनियस टाइप का हम करा दे रहे हैं आप लोगों को। फिर मान लीजिए 384 का कहीं स्क्वायर दिख गया। फिर मान लीजिए आपको कहीं 285 का स्क्वायर दिख गया। ऐसे ही 398 का दिख गया, या फिर आप लोगों को कहीं 292 का स्क्वायर दिख गया। अगर ऐसे कहीं स्क्वायर करने के लिए आपको मिल गया तो बताओ आप लोग इसको कैसे फास्ट करोगे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए ना मिसलेनियस टाइप का इसको ध्यान से समझना। तो 100 के आसपास वाला देख ही लिए, बाकी 900 तक में हर जगह लगेगा। तो क्या कर रहे हैं, इन 6 क्वेश्चन पर मैं सिखा दूंगा कि कैसे क्या करना है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, आगे हर जगह यूज होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, और इसके बाद अगर क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर ऐसा कुछ आए तो इसको अप्लाई करना, धीरे धीरे यह आपको आ जाएगा। तो 296 का स्क्वायर करना है ना, तो पहले हम ध्यान से देखेंगे किस नंबर के नजदीक। 300 के नजदीक है ना, 300 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16 सीधे लिख देंगे और हमें कुछ नहीं करना है। फिर कम वाला में कम करना है, ज्यादा वाले में ज्यादा करना है, तो इसमें हम 4 और कम कर देंगे। तो 4 और कम कर देंगे तो 292 आ जाएगा। अब हम 300 बेस लेके चल रहे हैं, इसलिए इसमें हमें 3 से गुणा करना होगा, जो आएगा वही यहाँ लिखना है। तो 292 का 3 गुना करना है, तो 3 गुना के 6, और 9 तिलिक 27 के साथ हाथ में आयल 2, और 3 गुना के 6 या 2 8, तो यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उस पे नहीं समझ में आया तो हम इस पे करके फिर से देखते हैं कैसे होगा। बताइए 293 300 से कितना कम है, 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। पहला स्टेप खत्म, जितना कम है उतना कम हमें और करना है। तो 293 में से 7 कम हो जाएगा, 286 आएगा, और इसमें हमें 300 बेस लेके चल रहे हैं, इसलिए 3 से गुणा करना होगा। तो 286 गुणा 3 जब करेंगे तो 3 6 18 के 8, हाथ में आयल 1, 8 लिख के 24 1 25, हाथ में आयल 2, और 3 दुना के 6 या 2 8। तो ऐसे ही कर करके हम कर लेंगे। चलिए उस पर नहीं समझ में आया तो हम इसको करते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए। 384 है ना, किस नंबर के नजदीक है, 400 के नजदीक है। तो 400 से कितना कम है, 16 कम है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 15 का 225, 16 का 256। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 56 लिख देंगे, कैरी 2। अब जितना कम था उतना कम हमें और करना है। तो यही अगर
इसमें से 16 कम हम और करेंगे तो 16 कम करेंगे 8 6 3, यानी 384 में से 16 कम करेंगे तो 368 आएगा। अब जो बेस मान के चले हम 400 से देखे थे ना कि 384 400 से कितना कम था, तो 16 कम था। तो जब हम 400 बेस मान के चले हैं तो इसमें हमें 4 से गुणा करना होगा, और 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 बटे 32, यहाँ पे 2 कैरी था ना, तो 32 और 2 34 के 4 हाथ में आयल 3, अब फिर 4 छक 24, 24 और 3 27 के साथ हाथ में आयल 2, अब फिर 4 तेइया 12 और 12 2 14। तो ऐसे कर करके हमें कर लेना है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो 3 ठो और है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर आगे आप यही अप्लाई करना। जैसे मान लीजिए 285 का करना है, तो 285 का करना है ना, तो बताइए आप लोग किस नंबर के नजदीक है, 300 के नजदीक है। 300 से कितना कम है, 15 कम है। 15 का स्क्वायर कितना होला, 225। अब 25 का स्क्वायर कितना होला, सॉरी 15 कम है, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पर 25 लिखेंगे, कैरी 2। अब जितना कम था उतना कम हमें और करना है, तो 285 में 15 कम कर लिया जाएगा, तो 0 7 यानी 270। अब जब इसको हम 300 से देखे थे ना कितना कम है 15, तो इसमें 3 से गुणा करना होगा। तो इसका जब 370 में 3 से गुणा करना है, 270 में 3 से गुणा करना है, तो 27 81 यानी 810। कैरी 2 था ना, सॉरी कैरी 2 है, तो यहाँ पर 2 और बढ़ जाएगा, 810 में 2 जोड़ देंगे तो 812 वही। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे 398 का स्क्वायर कहीं करना पड़ गया, तो 398 का स्क्वायर करना है ना, तो बस क्या करना है, देखो कि यह किस नंबर के नजदीक है। तो यह 400 के नजदीक है। 400 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो हम 4 नहीं 2 अंक लिखना है, इसलिए 0 4 लिख देंगे। जितना कम था उतना कम हमें और कर देना है, 396 हो जाएगा। बाकी जिस नंबर को बेस मान के चले हैं उससे गुणा करना होगा। 400 था तो 4 से गुणा करना होगा, तो 396 गुणा 4 करना है। तो 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4 हाथ में आयल 2, अब फिर 9 चौका 36 2 38 के 8 हाथ में आयल 3, और 4 तैया 12 और 3 15, यानी कि 398 का स्क्वायर करना है, तो यही आएगा। चलिए एक और बचा है, उस पे नहीं समझ में आया तो इस पे तो समझ लीजिए आप लोग। एक ऐसे होगा 292 का स्क्वायर करना है। अगर ऐसा कोई नंबर दिख जाए ना, तो आप क्या करना, देखना किस नंबर के नजदीक है। 300 के नजदीक है, तो 300 से कितना कम है या ज्यादा है, कम है 8, 8 का स्क्वायर 64 लिख देना पूरा पूरा। अगर कम रहा तो कम कर देना, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा कर दिया जाएगा। तो कितना कम था 8, 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 284। अब 300 बेस लेके चले थे, इसलिए 3 से गुणा करेंगे, तो 4 तैया 12 के 2 हाथ में आयल 1, 8 लेके 24 एक 25 हाथ में आयल 2, और 3 दूना के 6 और 2 8, यानी कि 292 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो अगर आप लोगों को 200 300 400 500 करके रहा तो ऐसे ही कर लिया जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, मान लीजिए 200 300 400 500 के आसपास रहा तो कर ले रहे हैं, लेकिन अभी कोई संख्या आ गया 150 के नजदीक, 250 के नजदीक, 350 के नजदीक, 450 के नजदीक, 550 के नजदीक, तो उसको कैसे किया जाएगा। तो उससे पहले हम एक काम कर रहे हैं ना, आप लोगों को इसको भी सिखा दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइप जो भी होगा, अगर आपको 1000 के आसपास का कोई संख्या का गुणा करना पड़ गया, नियर 1000, इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए कहीं लिख दिया है 1008 का स्क्वायर, 1027 का स्क्वायर, या फिर 1000 से कम भी कर सकता है तो 991 का स्क्वायर, या फिर 987 का स्क्वायर। ऐसा अगर कहीं स्क्वायर दिख जाए तो आप क्या करोगे। 1000 के आसपास चला गया है ना, बताओ ये 1000 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64,
1000 में कितने जीरो हैं? 3। तो इसमें हमें 3 अंक लिखना होगा, तो इसको 3 अंक बनाने के लिए एक यहाँ जीरो लगा देना, यानी फर्स्ट स्टेप में हमें 3 अंक लिखना है। 3 अंक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर 3 अंक बनाने के लिए आगे जीरो बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे आप फिर इसके बाद क्या करना है, जितना ज्यादा था उतना और ज्यादा कर देंगे, तो 1008 में 8 और जोड़ देंगे तो 1016। कितना आराम से लग जा रहा है ना कि अगर 1008 का स्क्वायर आपको करना पड़ गया तो आप कैसे करोगे, ऐसे करना है। अगर 1027 का स्क्वायर कहीं संजोग से आपको निकालने के लिए मिल गया तो बताइए 1000 से कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा है। 27 का स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर 729 होता है। पूरे 3 अंक लिखने हैं और इसमें 3 अंक है ही, तो हम 3 अंक लिख दिए। अब क्या करना है कि इसमें जितना ज्यादा था ना वही और हमें ऐड कर देना है, तो 1027 में 27 जोड़ देंगे तो 1054। तो आराम से ऐसे स्क्वायर निकाला जा सकता है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो। चलिए अब ये जो बच गए हैं इधर, अगर 1000 से कम वाला है तो उसको कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा रुकिए, पानी पी ले रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बताना, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। जैसे 991 का स्क्वायर करना है, इसको 1000 के आसपास मान के चलेंगे तो 1000 से कितना कम है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 3 अंक लिखना है तो 081 लिख देंगे, जितना कम था उतना और कम करके लिख देंगे, तो 981 में से 9 कम करेंगे तो 982। कितना कम है 1000 से? 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 3 अंक लिख देंगे, 13 और कम करेंगे, 13 और इसमें से कम कर दिया जाएगा। 13 कम करने पर आपका क्या आ जाएगा? 974। तो अगर 1000 के आसपास का संख्या रहा तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर मान लीजिए 100 से लेके 1000 तक के आसपास की कोई भी संख्या रहा तो स्क्वायर ऐसे निकाल लिया जाएगा। अब रह गया हम लोगों का क्या कि अगर कोई संख्या इफ एनी नंबर नियर, कौन कौन सा संख्या? 150, 250, 350, 450 या फिर ऐसा ही करके इसके नजदीक रहा तो फिर कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको? कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको ना अगर 152 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 157 का स्क्वायर करना है या फिर 144 का स्क्वायर करना है, ये 150 के आसपास की संख्या है। इसको कैसे किया जाएगा? आप लोग एक समझोगे ना सब हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे 152 का स्क्वायर करना है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब यहां पर अगर हम बेस मानेंगे 200 या 100 तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर का हमें स्क्वायर याद रहेगा तभी हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखना है। अब इसको देखो 200 और 100 बेस मान के चलेंगे तो 200 से 48 का 48 का स्क्वायर याद नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगर याद रहा तो भी लग जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा। तो वहां का तो स्क्वायर नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पर 150 बेस मान के चलेंगे। तो 150 बेस मानेंगे तो 150 से कितना ज्यादा है? 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। हमें 2 अंक लिखना है इसलिए 04। अब ना ये जितना ज्यादा है, कितना 150 से 2 ज्यादा था तो 2 इसको हमें और बढ़ा देना है, तो 2 हम और बढ़ा देंगे तो अब कितना हो जाएगा? तो 154। अब जैसे 200 के आसपास में 2 से गुणा कर रहे थे, 300 के आसपास में 3 से, 400 के आसपास में 4 से ना, वैसे ही इसमें हमें किससे गुणा करना होगा? तो 150 है यानी कि 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। 1.5 यानी कि 3/2 से गुणा कर देना है। तो इसको अगर 2 से हम काट देंगे तो 2 7 14 और 2 7 14, 77 तिया कितना हो जाए? तो 7 लिख के 21 के एक हाथ में आयल 2 और 7 लिख के 21 और 2 23, यानी कि अगर 152 का स्क्वायर आपको कहीं निकालना पड़ गया तो 152 गुणे 152 करेंगे तो 23,104 आ जाएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। 157 का स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पर 200 के आसपास से या 100 के आसपास से करेंगे तो हमें
100 के आसपास वाले में तो 57 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो याद है नहीं, ना ही हमें याद करना है, तो ऐसे नहीं करेंगे। अगर 200 के आसपास भी चलेंगे तो 43 का स्क्वायर याद होना चाहिए, वो भी नहीं याद है, नहीं, तब उससे भी नहीं करेंगे। हम क्या कर लेंगे, इसको 150 बेस मान लेंगे। तो 150 से कितना ज्यादा है, तो 150 से 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होला 49, 2 अंक लिखना है, दोनों अंक है ही। अब हमें क्या करना है ना, जितना ज्यादा है, अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा करना है, कम रहेगा तो कम करना है। तो 157 में 7 कम कर देंगे, सॉरी जोड़ देंगे, तो 164 आ जाएगा। और इस 164 को जब 150 के आसपास कर रहे हैं तो 1.5 से गुणा करना होगा, यानी 3/2 से गुणा करना है। तो 3/2 से जब गुणा कर देंगे तो पहले इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 2 दूना के 4, अब बाकी 82 तिया कर देना है। तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, अब फिर इसके बाद 8 लिख के 24। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक तो हम कर लेते हैं कम वाला। कम वाला अगर 144 है, 144 का हमें स्क्वायर करना है, तो बताइए अगर हम लेके 100 के आसपास में चलेंगे तो 44 ज्यादा है, 44 का स्क्वायर याद नहीं है, तो इसको हम 150 बेस मान के चलेंगे। 150 से कम है या ज्यादा, कम है, कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर 36। अगर कम वाला रहेगा तो कम करना है, तो 6 कम कर देंगे, तो 144 में से 6 कम करेंगे 138 है। 138 में हमें अब 1.5 से गुणा करना है, यानी 3/2 से गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 9 18, 69 गुणे 3 करना है, तो 9 तिलिक 27 के साथ हाथ में आयल 2, 6 तिलिक 18, 2 20। तो हमें अगर ना 150, 250, 350, 450 के आसपास का संख्या का गुणा करना होगा, तो ऐसे ही करना है। चलिए हम कुछ और आप लोगों को इस पे सिखाते हैं कैसे करना है। मिसलेनियस टाइप का कुछ और कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कहीं 247 का स्क्वायर दिख गया, या फिर 354 का स्क्वायर करना पड़ गया, या फिर 454 का स्क्वायर करना पड़ गया। अगर ऐसा कुछ कहीं स्क्वायर पड़ जाए ना, तो आपको क्या करना है, 250, 300, 450, 350 सबके आसपास का है, ऐसे ही करना है। तो बताइए ये 247, 250 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 0 9 लिख दिया जाएगा। जितना कम है उतना और कम कर देंगे, तो 247 में 3 कम करेंगे तो 244, और 244 में अब यहाँ पर 250 के आसपास करना है ना, तो 2.5 से गुणा करना होगा। यानी 2.5 का मतलब कि हम इसमें गुणा कर सकते हैं 5/2 से। 5/2 से गुणा करके जो आएगा वही हमें वहां लिखना है। तो बताइए कितना ज्यादा है, अगर 5/2 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो हम इसको काट दे रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, यानी 244 का आधा करेंगे तो 122, 122 पाचे तो 5 दूना के 10, हाथ में आयल 1, 5 दूना के 10 11, हाथ में आयल फिर से 5 1 कम 5 1 6। चलिए अगर आपको 354 का स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 350 बेस मान के चलेंगे, 350 बेस मान के चलेंगे, तो 350 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों अंक लिख दिया जाएगा। और जितना ज्यादा है ना उतना हमें और ज्यादा ज्यादा कर देना है। तो 354 में 4 जोड़ेंगे तो 358, और 358 में 350 जब है तो 3.5 से गुणा करना होगा। 3.5 मतलब कि 7/2 से गुणा करना है। तो इसको 7/2 से गुणा करना है, तो कैसे हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 9 18, यानी 179 गुणे 7 करना है। तो 7 9 63 के 3, हाथ में आयल 6, 7 7 49, 6 55 के 5, हाथ में आयल 5, 7 1 कम 7 5 12। तो यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, करना क्या है, 454 का स्क्वायर करना है ना, तो 450 के आसपास है, तो 450 से कितना ज्यादा है, इसमें यही तो करना है, ज्यादा या कम देखना है। 450 से 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होला 16। अब इसके बाद जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर देना है, तो 458 हो जाएगा। 458 को हमें गुणा किससे करना है, 450 के आसपास करेंगे, तो 4.5 से गुणा करना होगा। 4.5 मतलब 9/2 से गुणा करना है, तो 9/2 से गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, और 2 दूना के 4, और 2 9 18, यानी 229 गुणे 9 करना है। तो 9 9 81 के 1, हाथ में आयल 8, 9 दूना 18, 8 26 के 6, हाथ में आयल 2, और 9 दूना 18, 2 20, यानी कि अगर 454 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो हम आप लोगों को स्क्वायर में क्या क्या सिखाए हैं, सबसे पहले रिपीटिंग नंबर,
एक दो, एक का, दो का, सब मतलब 1 से 9 तक में अगर कोई भी रिपीटिंग नंबर है उसका स्क्वायर सिखाए। एक एक बार बार आए, दो दो बार बार आए, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, सात सात, आठ आठ, नौ नौ, इसका रिपीटिशन हो तो उसका स्क्वायर कैसे करना है वो सिखाए। फिर इसके बाद इस क्लास में हम और क्या सिखाए हैं कि यदि कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। फिर इसके बाद कोई भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना सिखाया है। फिर इसके बाद 100 के आसपास, 200 के आसपास, 300 के आसपास, ऐसे करके 1000 के आसपास की संख्या का स्क्वायर सिखाया है। फिर अगर 150, 250, 350, 450, 550 ऐसे कर करके रहेगा तो क्या करना है वो भी सिखा दिए हैं। यानी इस क्लास में आप लोगों को हर तरह का स्क्वायर निकालना सिखा दिए हैं। अब हम कैलकुलेशन का अगला पार्ट लाएंगे जिसमें कि गुणा करना, गुणा कैसे करेंगे फास्ट वो सिखाएंगे। तो अगले क्लास में आप लोग जुड़ना न भूलें। और इस क्लास में आप लोग क्या सीखे हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके उसको बताइए, उसको मैं दूर करूंगा और उसको मैं अगले क्लास में सिखा दूंगा। बाकी जब अगला क्लास में लूंगा गुणा का तो उसमें पूरा गुणा करना सिखाऊंगा, तो उसमें भी आप लोग जुड़ना। इसमें मैं स्क्वायर करना आप लोगों को एकदम अच्छे से पूरा सिखा दिया हूं। बाकी अगर कुछ ना समझ में आया हो तो उसको कमेंट करके आप लोग हमें बताना। ये सब आराम से सीख लीजिए, ये और सीखने से नहीं होगा। अगर आप इसको वीडियो देखे हो तो इसका एक नोट्स बना लेना, लिख लेना और इसके बाद उसका रिवीजन करना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं या फिर कहीं पर भी ये सब मिल जाए तो इसको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि बस आज वीडियो देख लिए और वीडियो खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। पढ़ रहे हैं इसका नोट्स बनाइए और अपने तैयारी में इसको यूज करिए। अगर कहीं पर भी दिख जाए तो इसको लगाना है, ऐसा नहीं कि बस वैसे ही छोड़ देना है। बस वीडियो देख करके, कोई मूवी नहीं है कि एक बार देख के छोड़ दिए और आपका काम हो गया। तो ये पढ़ाई है, इसको आप इसका नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और इसको अप्लाई करो, कहीं पर मिले तभी सही होगा। ठीक है, मैं मिलूंगा आप अगले क्लास में। अगला पार्ट गुणा का रहेगा तो उसमें आप लोग जरूर जुड़ना। उसमें बेहतरीन शानदार ट्रिक्स और फास्ट कैसे गुणा करेंगे वो सीख लेंगे, जो कि ज्यादा यूज होता है। कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो गुणा करना ही होता है, तो उसमें आप लोग जरूर जुड़ना। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। बाकी अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, टेक केयर। क्लोज कर दीजिए।